हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम व्रत में बहुत ही बढ़िया सी नाश्ते की रेसिपी बनाने वाले हैं। आपने व्रत में हमेशा साबूदाने की खिचड़ी या वड़े ही बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज हम साबूदाने की इडली बनाने वाले हैं, जो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इस साबूदाना इडली को जब आप व्रत के दिन अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो सभी आपसे ये जरूर पूछेंगे कि ये इडली कैसे बनाई। तो साबूदाना की इस इडली की रेसिपी को जरूर बनाइएगा। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आपने व्रत में किस किस तरह के नाश्ते बनाकर खाए हैं वो भी मुझे कमेंट्स करें। यदि रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि साबूदाने की इडली को कैसे बनाया जाता है। तो साबूदाने की इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप के करीबन भीगे हुए साबूदाने। मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया था, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने पानी हटा दिया था। तो देखिए साबूदाना जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से भीग चुका है। अब इस भीगे हुए साबूदाने को हम डाल लेते हैं एक बाउल में। आपको साबूदाना को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो कर ज़रूर लेना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगो कर इसे ले सकते हैं। देखिए साबूदाने अच्छी तरह से भीग गए हैं, तो कितने अच्छी तरह से ये मैश हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर साबूदाना को भिगो कर लेना है। अब इसे हम रखते हैं अभी साइड में। अब मैंने यहाँ पर लिए आधा कप के करीबन भगर, जिसे मोर धन के चावल भी कहे जाते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये मैंने थोड़ी सी मोटी वाली ली है, इससे बारीक वाली भी आती है, तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो इसे हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो इसे हमें हल्का सा दरदरा ग्राइंड करना है, जैसे सूजी होती है ना, सेम उसी तरह के टेक्सचर में इसे हमें ग्राइंड करना है। एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। सिंपल सा रेशो है, आधा कप आपने साबूदाने लिए हैं तो आधा कप आपको यहाँ पर भगर लेनी है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। इसी तरह का यहाँ पर टेक्सचर होना चाहिए, एकदम पाउडर नहीं होना चाहिए। अब जो भीगे हुए साबूदाने थे उसके अंदर हम डाल देंगे ये पिसी हुई भगर। इसको डालने से इडली के अंदर अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है और बहुत ही बढ़िया सी इडली बनकर तैयार होती है। साबूदाने के वड़े, साबूदाने की खीर तो कई बार व्रत में बनाकर खाई होगी, लेकिन शायद साबूदाने की इडली कभी नहीं बनाई होगी। ये बहुत ही कम ऑयल में भी बनकर तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीबन दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही एकदम ज़्यादा खट्टा होगा तो जो इडली है ना वो खाने में खट्टी लगेगी। और उसी कप से मैं यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। ढेर सा पानी ऐड बिल्कुल नहीं करिएगा, तो पानी हम ध्यान से ऐड करेंगे। पहले दही को अच्छी तरह से हम ये साबूदाने के साथ में मिक्स कर लेते हैं, बाद में हमें ज़रूरत लगेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पर भगर ऐड करी है वो भी पानी को एब्जॉर्व करती है। तो पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही के अंदर भी थोड़ा जो पानी है डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर दही कैसा यूज़ किया है। एकदम ज़्यादा गाढ़ा है तो मुझे थोड़े पानी की और ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा पतला दही की आपने यूज़ किया है तो इतना ज़्यादा आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा बैटर जो है वो गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। अब इस बैटर को हम ढक करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह से रेस्ट कर ले, और जो हमने इसमें भगर डाली है वो भी अच्छी तरह से फूल जाए, साबूदाना भी और अच्छी तरह से दही के साथ फूल जाए, तो जो इडली है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। देखिए कुछ चीज़ ऐसी है कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो जो रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो इसे हम ढक देते हैं और 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। अब 15 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। बैटर ने अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है, सभी चीज़ें अच्छी तरह से फूल गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसे हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और मैंने अपने चैनल पर साबूदाने के पराठे की भी रेसिपी शेयर की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत पसंद की है। आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए और उस रेसिपी को एंजॉय करिएगा। अब इसको हम पीस लेंगे, और मैं यहाँ पर अभी पानी ऐड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मुझे ज़रूरत लगेगी तो हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि यदि बैटर पतला हो गया तो जो इडली है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये पीस कर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट पीस कर रेडी हुआ है। और मैंने पीसते समय थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यदि आपको परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप जैसे बैटर को पतला कर लेंगे तो इडली जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें इस रेसिपी को बनाइएगा। अब आप चाहें तो इस बैटर की ऐसे इडली बना सकते हैं, लेकिन मैं इस बैटर में थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, जिससे कि इस इडली का जो टेस्ट है वो और दुगना हो जाएगा।
तो उसके लिए एक तड़का पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच के करीबन ऑयल डालना है और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि व्रत में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही खाई जाती हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, साथ ही में डाल देंगे हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को उठाकर हम बाउल के अंदर डालेंगे। अब साथ ही इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच के करीबन ऐड कर देंगे सेंधा नमक, फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। यदि आप इसे तीखा बनाना चाहते हैं तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और यदि आप अदरक खाते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं। जो भी आप व्रत में मसाले खाते हैं आप यहाँ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हम रखेंगे साइड में। अब मैंने यहाँ पर इडली स्टैंड ले लिया है, इसे हम पहले से ही ऑयल लगाकर ग्रीस करके रख लेंगे। देखिए कुछ तैयारी जो है वो पहले से ही करके रख लें तो अच्छा होता है। तो सारे स्टैंड को हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारी रेसिपी जो है वो भी जल्दी बन जाएगी और हमें समय भी कम लगता है। अब इस बैटर में हम डालेंगे इनो। तो रेगुलर वाला इनो मैंने यहाँ पर लिया है, 1 पैकेट हम पूरा इनो इसके अंदर डाल देंगे। यदि आप इनो डालकर इस इडली को नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस बैटर को फर्मेंट होने के लिए 4 से 5 घंटे छोड़ दें, तो ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। तो आप बिना इनो डाले भी इसे बना सकते हैं। अब इनो के ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि एक्टिवेट हो सके और अच्छी तरह से पूरे बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। इनो को डालने के बाद आपको बैटर को रखना नहीं है, तुरंत इडली बनाना शुरू करना है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि पहले से कुछ तैयारियां करके आप रख। यदि आप इनो डालेंगे उसके बाद स्टैंड को ग्रीस करेंगे, पानी गर्म होने के लिए रखेंगे, तो क्या होगा कि जो इनो का एक्टिव पावर है वो कम हो जाएगा, तो इडली जो है वो अच्छी तरह से फूली फूली नहीं बनेगी। इसलिए इस स्टेप को आप थोड़ा सा फास्ट करिएगा। अब बैटर को हम इस तरह से इडली के स्टैंड में फिल कर देंगे। अब इसी तरह से हम सारे स्टैंड के अंदर बैटर भर के रेडी कर लेते हैं। यदि आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कटोरी में भी इस इडली को बना सकते हैं। कटोरी में बैटर भर के आप किसी भी पैन के अंदर कोई स्टैंड रख के उन कटोरियों को उसके ऊपर रख दीजिए और ढक करके पका लीजिए, तो वो भी बहुत बढ़िया इडली बनकर रेडी होगी। अब इस स्टैंड को हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं। तो देखिए आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इडली बनाएं तो जो उसकी ट्रे रहती है ना उसके ऊपर का होल है ना इडली के ऊपर होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जब इडली पकेगी तो उसके ऊपर का पानी जो है वो नीचे वाली इडली के ऊपर नहीं गिरेगा। यदि नीचे वाली इडली के ऊपर वाले स्टैंड का पानी गिरेगा तो वो जो इडली है वो गीली हो जाएगी। अब इडली स्टैंड को हम इस तरह से लॉक कर देते हैं। तो आपके पास जो भी इडली स्टैंड है आप उसमें इडली बना सकते हैं। अब इसे हम पकने के लिए रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ कुकर में पानी डालकर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। अब इडली के स्टैंड को हम इस तरह से कुकर के अंदर रख देंगे और कुकर का ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने से पहले हम इसकी वायर और सीटी को निकाल देंगे और लो से मीडियम वाली फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो मीडियम बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो जो इडली है वो अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सी फूली फूली इडली बनकर रेडी हुई है। अब इसे हम कुकर से बाहर निकाल कर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। गरम गरम इडली को स्टैंड से बिल्कुल नहीं निकालिएगा, नहीं तो जो इडली है वो टूट जाएगी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी आप इसे निकालिएगा स्टैंड से। तो देखिए जो इडलियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो इसे हम इस तरह से डीमोल्ड कर लेते हैं। तो चाकू से हम इस तरह से इसके किनारों को लूज़ कर लेते हैं ताकि जो इडली है वो बहुत ही ईजिली से निकल जाए। वाह, देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट और नरम इडली बनी है। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे दबा कर छोड़ रही हूँ तो वापस से अपने शेप में आ रही है, और जो इस पर जाली बनी है ना वो उससे ही पता चल रहा है कि जो इडली है बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और नरम है। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो भी आप व्रत में बनाकर खाते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक बढ़िया सी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माय वीडियो।